वहाँ से आने आने के टाइम भी हमारा 5,500 रियाल वहाँ जो है दिया ही नहीं, जिसके पास हम काम कर रहे थे। हाँ। और यहाँ के क्षेत्र के सांसद विधायक हमारी वीडियो अगर देखेंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके घर पे क्या संदेश? ये तो सोच के भेजे होंगे कि हमारा बेटा जा रहे हैं सऊदी अरब कमाने के लिए, जाएंगे तो वहाँ पे पैसा भेजेंगे, इनके साथ इस तरीके से हो गया तो आपका भी दुख हुआ होगा। अरे और क्या भाई, दुख हुआ होगा ना? नहीं और क्या सकते इमरजेंसी में, क्योंकि हमारा अगर कोई मालिक होता, कोई कपिल होता, कोई कागज होता, क्या जब कोई पैसा नहीं बच रहा था तो हमने उसको छोड़ के दूसरे मालिक के पास गया, ठीक है, लेकिन वो दूसरा ना था। हाँ, कहाँ सो जाए कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं इंसान को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए है नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गांव में हूं और आपने सुना होगा कि राम वनवास से लौटे थे 14 साल बाद, मगर हमारे बगल में एक भाई साहब है, इन्होंने 15 साल लगा दिए सऊदी अरब में, और बताया जा रहा कि सऊदी अरब में फंसे हुए थे। इनको तमाम कठिनाई का सामना करना पड़ा। तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए जो कि 15 साल बाद रिटर्न घर पे आए, मैं इनसे जानूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने 15 साल वहाँ पर बिताया था, क्या क्या दिक्कत हुई थी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? संतोष। 15 साल आप वहाँ पे कैसे कैसे बिताए, क्या क्या कठिनाई का भाई सामना 15 साल वहाँ बहुत से कठिनाई झेलना पड़ा जी। वहाँ, ऐसा भाई 15 साल वहाँ बहुत से कठिनाई झेलना पड़ा जी। वहाँ। ऐसा दिन आया, ना कोई घर था ना कोई मालिक था जी। ठीक है, और ना कोई खाना था। हाँ, कहाँ सो जाए कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं इंसान को, ठीक है, लेकिन बस कैसे कैसे जो है, और जो मालिक था उन्होंने कहा कुछ था, और जो गाड़ी खराब हो और जो और मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो खर्चा हो वो सब हम पे लगा देती थी, ठीक है। जब हमने सब कुछ हो गया, जब कोई पैसा नहीं बच रहा था तो हमने उसको छोड़ के दूसरे मालिक के पास गया, ठीक है, लेकिन वो दूसरा मालिक काम तो करवाता था लेकिन वो भी ऐसे निकल गया। ऐसे ही करते करते हमने बहुत काफ़ी धक्का खाया वहाँ। जब हमारा पैसा बकाया हो गया तो उन्होंने कहा हम पुलिस बुला देंगे, तुम्हारा लीगल तरीके से काम कर रहे हो तुम्हें अंदर करवा देंगे। तो यही सब सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही हमने यहाँ वहाँ ऐसे भटकते रहे, ठीक है। और आगे क्या कहें, फिर पुलिस भी कई बार हमको पकड़ी, ठीक है, वो भी पैसा ली छोड़ने छाड़ने के लिए। फिर एक बार ऐसे ही 2013 में कानून आया कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट की जो आदमी अनलीगल तरीके से अपना सेटलमेंट हो जाओ, वो मतलब फ्री में काम करवाई सबका, जितने मतलब बाहर के विदेशी आदमी थे वहाँ। वो दूसरी कंपनी में हमने जब काम करवाया, कागज पत्र होकर करवाया, तो 2-3 साल बाद वो भी ऐसे ड्रामा करी। जब गाड़ी वाड़ी कहीं टूटे फूटे तो वो खर्चा डाल दे हमारे पे, जो पैसा हम इकट्ठा करें वो पैसा वो काट ले। हाँ, ऐसे ही करते करते। अच्छा, किस काम में आप गए थे? हम ड्राइवर थे, हैवी ड्राइवरिंग में। वहाँ ड्राइवरी मिला था? जी हम ड्राइवरी कर रहे थे। जितने पैसे में बुलाए थे उतना पैसा नहीं दे रहे? उतना पैसा नहीं दे रहे थे। नहीं तो आपको वहाँ से भागना नहीं पड़ता? भागना नहीं पड़ता। और हमें नहीं, ये सबको यही होता है जी, सबके साथ होता है। सबके साथ ऐसी बदसलूकी होता है। सऊदी अरब जो भी जाता है सबके साथ यही होता है। बस मान लो कि 80% के लोग साथ ऐसी होता है, 20% जो लोग हैं जो काम में गए हैं, जो पैसे में गए हैं, वो लोग जो है सुरक्षित रहते हैं। हाँ। तो फिर कैसे कैसे आप मतलब आप घर पे आए? बस घर पे अभी क्या, अभी देखो वहाँ किसका सपोर्ट मिला घर पे आने के लिए? किसी का सपोर्ट नहीं मिला वहाँ, बस हमने पैसा दिया, पैसा देने के बाद भी वो जो है वहाँ ड्रामा हो गया। पैसा देने की ये बात है कि अभी 9-10 महीना पीछे हमारी वाइफ के मतलब मौत हो गई घर से। हाँ, घर गिर गया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ से हम आ भी नहीं सकते इमरजेंसी में, क्योंकि हमारा अगर कोई मालिक होता, कोई कपिल होता, कोई कागज होता तो हम लीगल तरीके से आ सकते थे, लेकिन अब हम लीगल वहाँ लीगल तरीके से हैं। तो फिर उसके बाद हमने ढूंढते ढूंढते दलाल को 15 दिन वहाँ बीत गया। तत्काल में लोग वहाँ 4 घंटे 5 घंटे में आ जाते हैं, ठीक है। ये परेशानी झेलते झेलते फिर हमने एक दलाल मिला, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है जेल में जाना पड़ेगा और पैसा लगेगा, ठीक है। जेल में जाने के लिए हमने पैसा घर से मंगाया, ठीक है, 50,000 वहाँ दलाल को दिया। दलाल बोला भाई 4-5 दिन में आपका काम हो जाएगा। हमको वहाँ 21 दिन 22 दिन जेल में रहना पड़ा। और इंडिया के मतलब जब आप इंडिया से वहाँ पे गए थे सऊदी अरब, तो क्या यहाँ के दलाल द्वारा गए थे या किसी कंपनी द्वारा गए थे? कंपनी नहीं, दलाल नहीं, वो हमारा कोई दोस्त था, उसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है, उसका कोई दोस्त नहीं है भाई।
सामने वाला अगर पलट गया तो वो क्या कर सकता, वो भी वहाँ विदेशी था, उसका भी जोर नहीं था, जैसे हम थे वैसे वो भी था। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ हमको फिर फंसा दिए। फिर वहाँ हम 22 दिन में जेल में थे, 22 दिन जेल में थे। और उसमें किसी से आप पता कर लो, हमें से नहीं, सऊदी में वहाँ जेल में इतनी दुर्दशा हो गई वहाँ कि वहाँ से हर हफ्ते एक एक लाश निकलती रही। मतलब जब आदमी के खाना पीना कोई मेंटेनेंस नहीं, न सोने के न, तो ऑटोमेटिक आदमी मर जाएगा। कितना भी स्वास्थ्य आदमी के इंसान को अच्छा रहे। उस टाइम में सर्दी का टाइम था, कोई छत नहीं था ऊपर, ना कोई बिछौना ना कोई ओढ़ना, जमीन पे ऐसे सोना पड़ता था। प्लास्टिक ओढ़ ओढ़ के, वो भी प्लास्टिक चुरा चुरा के ले आना पड़ता था। बंगालियों को घूस देना पड़ता था, वो ला के फेंक देते थे, तो आदमी कचरे में वहाँ से लेके साफ सुफ करके सो जाता था उसमें। लेकिन प्लास्टिक और जो है सर्दियों में ठंड हो जाती थी। तो यही सब चलता रहा। और खाना पीना, और मतलब जो लेटरिन बाथरूम था वो भी ऐसा ही था कि बस इतने पानी भर के जाना पड़ता था गंदगी में। हाँ, इतनी दुर्दशा वहाँ झेलना पड़ता। बगल में इनके पिताजी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या पता कर्जा ऋणिया लेकर के किसी न किसी समस्या से, जरूर नात रिश्तेदारों से, पड़ोसी से पैसा लेकर के इनको जरूर भेजे होंगे। मैं इनसे बात करूंगा। चाचा जी, इनको जब भेजे थे तो ये तो सोच के भेजे होंगे कि हमारा बेटा जा रहे हैं सऊदी अरब कमाने के लिए, जाएंगे तो वहाँ पे पैसा भेजेंगे। इनके साथ इस तरीके से हो गया तो आपका भी दुख हुआ होगा। अरे और क्या भाई, दुख हुआ होगा ना? नहीं और क्या, दुख तो है। फिर कैसे कैसे आपको पता लगा? इनसे फोन से बात होती थी कि हमारा जो है कि कपिल सही नहीं निकला? नहीं, फोन से बात हो रही थी। फोन से बात हो रही फोन से बात बता रहे थे। तो क्या सऊदी अरब लोग जाएं कि ना जाएं, इस तरीके से जाके वहाँ फंस जाते हैं लोग? नहीं जाए, तमाम लोग वहाँ पे जाए, लेकिन जाने की मना नहीं है भाई। कितना आदमी रोक सकता है भाई? देश है, परदेश आदमी कमाने के लिए तो दुनिया जाती है। लेकिन इसीलिए कि लोग सतर्क जाएं, कायदे से बातचीत करके, और लोगों से पूछ के जाएं कि भाई वो कंपनी या वो मालिक के करीब में हो, पता कर ले कि कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, इस तरीके से जाएं। ऐसे नहीं कोई दलाल बता दिया हाँ भाई फला दिन जाना है और इतनी तनख्वाह आपको मिल रही है और इतना पैसा लगेगा, आदमी अंधा के और चले जाए भाई हम विदेश में जा रहे हैं। अच्छा, किसी सुनने में आया ये भी है कि यहाँ इंडियन के आप ही जो है कि सऊदी अरब में है, वहाँ के लिए है, लेकिन यहाँ के लिए हाँ है, यहाँ के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ की समस्या है। वहाँ सब कुछ सिस्टम, अपना कोर्ट है, अपना कचहरी है। लेकिन बस मसला ये है कि वहाँ लोग हैं जो उधर के, क्या नाम है, केरला के। ठीक है, वो जो है इधर उत्तर प्रदेश साइड में, नहीं कि केरला छोड़ के इधर के आदमी के बेवकूफ चूतिया समझते हैं, गंवार। वहाँ जाओगे तो वो लोग भी वही बात करेंगे, उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं वो लोग भी। जो एम्बेसी हमारी इंडिया की है वो भी उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप अपना दुख बताओगे तो ये वो सल नहीं करेंगे, बताएंगे कि आप क्यों ऐसा किए, क्यों भाग गए वहाँ से, आपका मालिक था। ये नहीं कि आपका मालिक था लेकिन आपके साथ बदसलूकी करता था, तो उसको जो है वो कोर्ट में पहुँचा, अगर वो कोर्ट में पहुँचा दें तो आपका मसला वहीं हल हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट, अपनी इंडिया गवर्नमेंट इतनी पावर दे के भेजती हो। हाँ, वहाँ के जो प्रशासन है, जो वहाँ के गवर्नमेंट है, उनसे जुड़े रहते हैं। ये उन पे क्लेम करते हैं। जब ये उन पे क्लेम करते हैं तो वो अपने आदमी खुद पकड़ के जेल में ले आते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आप कैसे आए? मतलब इंडिया की सरकार से आप? नहीं, हमने इंडिया के सरकार में गए थे, लेकिन उन्होंने यही बात कहा। उन्होंने जो बात बताया वो तकरीबन 3 महीना हो जाता, क्योंकि उस दौरान हमारी वाइफ की मौत हुई थी। दिमाग तो हमारा वैसे ही छोड़ दिया आधा काम करना। उन्होंने बताया कि ऐसा सिस्टम बताया, तो लोगों ने भाई ये इसमें 3 महीना टाइम जाया जाएगा। और हमको आना तत्काल था। तत्काल में हमने तो वहाँ हमारे एक बंगाली था और लोगों थे, उन्होंने बताया भाई ऐसा कि 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा और आपको फ्लाइट करवा देंगे यहाँ और चले जाओगे घर। जो आउट पास होता है, आउट पास सब जानते हैं। तो वहाँ ले गए, ये जेल में डाल दिए हमें। तो वहाँ 21-22 दिन पड़े रह गए हम, उसमें बड़े रह गए वहाँ, खाने के पीने के, यानी 21-22 दिन बस। कैसे, वो तो ऊपर वाले बचाए, नहीं तो इंसान बचने वाला नहीं था उसमें। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए कि जैसे यहाँ से तो पता नहीं लगता लोग सऊदी दुबई जा रहे हैं, सही काम मिलेगा या सही मालिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ जाने के बाद ही पता लगता है? वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है सब कुछ। वहाँ लोग कमाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं। वहाँ नए आदमी देखा, पहले जबान नहीं जानता, ठीक है, और काम नहीं जानता,
जगह नहीं जानता, रूट नहीं, हर तरीके से वो जैसे एक बच्चा नया पैदा होता है उसको हर चीज़ सिखाया जाता है, वैसे वहाँ सिखाया जाता है, आदमी सीखता है। उसमें भी कुछ मालिक रहते हैं जो सिखाते हैं और कहते हैं चलो 2-4 महीना ये टाइम जाया जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कुछ लोग मार पिटाई शुरू कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, और उसको दूसरा काम में डाल देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, और जब पैसा देने का टाइम आता है तो बाद में बोलते तुमने ये काम किया था, वो नुकसान हो गया, उसका पैसा भरना पड़ेगा। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जब किसी को लोगों पता को नहीं यही लगता, संदेश देना जब किसी चाहते को हैं। पता नहीं लगता कि वहाँ जाने के बाद कैसा कपिल मिलेगा, तो लोग कैसे अब सऊदी अरब जाएंगे? भाई ये जो अपना पेट लेके ये तो 50% जो है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, हाँ। ठीक है, कि अपने आदमी को मेंटेनेंस करे, हर साल हर महीने अपने आदमी जो भी उसके सिस्टम में आता है अपने आदमियों को खोजबीन करे, जांच करे कि हमारे आदमी कहाँ है, किस तरीके में, किस हाल में है, खुश है या परेशान है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आधी बनती है। वहाँ आदमी किससे कह सकता, किसी से नहीं कह सकता, वहाँ के पुलिस से कहेगा तो वो भी वही बताएगी, उन्हीं के पक्ष में बात करती है। और सऊदी अरब जो जितनी गल्फ कंट्रियाँ हैं ये सब में यही सिस्टम चल रहा है, बस लोग यहाँ के हालात के हिसाब से वहाँ बेहयाई करके कमाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि 15 साल बाद इन्होंने रिटर्न घर पे लौटे, और जो है कि आप लोगों ने सुना होगा कि राम तो 14 साल में बदमाश से लौटे थे, मगर इन्होंने जो है कि 15 साल लगा दिए घर आने में इनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद। और इनकी जब वाइफ गुजरी थी दोस्तों तो मैं वीडियो डाला था, मगर अभी यहाँ पर जो है कि क्षेत्र के ना सांसद विधायक कोई नहीं आया जो घर गिरा था। मेरा मेन पर्पज था कि इनका वीडियो नहीं डालने का, इनका जो अभी तक आवास नहीं मिला है, इनकी वाइफ मतलब गिरी थी, जान चला गया, दीवार गिरा था, उस पे अभी इनके घर पे अभी तक क्षेत्र के सांसद विधायक कोई अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, 1 साल हो गया है, कोई नहीं आया अभी तक, कोई आया भी नहीं, कोई नहीं आया, ना तो आवास मिल रहा है आपको, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, 15 साल आप वहाँ पे लगा दिए, कुछ भी नहीं, आवास मिला होता या कुछ मिला होता, गवर्नमेंट थोड़ा चारों तरफ एक बार गवर्नमेंट सर्वे करे भाई, घर ऐसे ही गिरा पड़ा है, सब देख कुछ सकते ऐसे हैं ही कि है। किस तरीके से इनका यही घर है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है, अभी तक इनको आवास नहीं मिला है, ना आवास मिला, ना इनके घर पे अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पे आए, ना क्षेत्र के नेता मंत्री आए। और जब इनकी वाइफ की जान गई थी दीवार गिरने से, मैं वीडियो को डाला था, मगर जो है कि चुनाव खत्म हो चुका था, मगर विधायक जी भी नहीं आए। विधायक जी यहाँ के लोकल हैं, उनको आना चाहिए। जब चुनाव का माहौल आता है तो घर घर लोग जाते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं कि हम हर वादे को पूरा करेंगे। कब पूरा होगा? जब 2024 में चुनाव आएगा, लगता है कि तभी पूरा होगा, और जब तब फिर पूरा होगा तो फिर आएंगे घर घर, लंबे लंबे वादे करके जाएंगे। यही सब ये लोग नेता मंत्री विधायक करते हैं, इससे ज़्यादा ये लोग करते नहीं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो इसके बाद इन लोगों को तो आवास मिल जाता है। जब आवास मिल जाएगा तो लखनऊ और जो है कि नई दिल्ली में जा कर के वहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो क्या जनता जो है कि जिताती है, जनता की समस्या कैसे सुनेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। और क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर क्षेत्र के आप चैनल के माध्यम क्या कहना चाहते हैं भाई? देख रहा हूँ वही है कि वहाँ से आने के टाइम भी हमारा 5,500 रियाल वहाँ जो है दिया ही नहीं, जिसके पास हम काम कर रहे थे। जी। हाँ, और यहाँ के क्षेत्र के सांसद विधायक हमारी वीडियो अगर देखेंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके घर पे आए, क्या संदेश? आप जो है कि आपकी वाइफ गुजरी और जो है कि इसके बाद 15 साल बाद आप घर पे आए, तो एक दुखद की बात दो आपके घर में हो गया। एक तो आपकी वाइफ नहीं है, एक आप 15 साल में आए हैं, दो बातें हो गई। तो आना चाहिए उनको नो, ये आना तो चाहिए, लेकिन जब नहीं आएंगे तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी 2024 में ये लोग आएंगे, कहेंगे आपका घर गिर गया, ऐसा है, ठीक है चलिए, हाँ आवाज दूंगा। हाँ, और अभी हम देखते हैं, फिर करवाते हैं काम। उसके बाद फिर चले जाएंगे 5 साल बाद, फिर लौटेंगे, फिर जाएंगे, फिर एसी से निकलेंगे नहीं, गर्मी लगेगा उनको यहाँ आने में। वही बात नहीं, ये तो बात है ना। आएंगे तो घर घर पैर छूएंगे, चाची हमें, हाँ, फिर यही कहेंगे, हाँ फिर यही कहेंगे चलो जल्दी अभी 1-1.5 महीने में जो है ये आपको आवास दिलवा देते हैं और ये करवा देते हैं। और उसके बाद इलेक्शन खत्म हो गया तो कोई आवास नहीं, फिर घूमते रहो 5 साल। फिर जाएंगे तो बोलेंगे आप कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो, परिचय बताना पड़ेगा, कौन से सभा पड़ता है आपका, कौन से ग्राम पड़ता है, कौन से थाना लगता है। फिर ये नहीं कि दुनिया के डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा कि आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते करते वो उनको टाइम में नहीं रहेगी। दुनिया का हवाला पढ़ाना चालू कर दें। हाँ, हवाला दे देंगे वो खुद ही। एक चीज़ और बताइए भैया, जो सऊदी दुबई या मतलब अरब जाना चाहते हैं वो कैसे फिर जाएं कि वो उनको सही मतलब मालिक वहाँ पे मिले? भाई वो कोई गारंटी तो है नहीं इंडिया से? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। दलालों के माध्यम जाते हैं, वो फंस जाते हैं, दलाल यहाँ से भेज देता है कि आप जाओ, आपको 8 घंटा ड्यूटी है और आपको
गार्डन में काम करना है, ठीक है, हाउस ड्राइवर काम करना है, गार्डन में आपको जहाँ इनको भेज देते हैं तो वहाँ कोई गार्डन नहीं है भाई मेरे। मैं सऊदी में 15 साल रह के पूरी सऊदी के जगह जगह हमसे पूछो कितना रास्ता कहाँ है, कितना किलोमीटर है, कहाँ से क्या जाना है, वहाँ कोई गार्डन पार्डन नहीं है, ठीक है। और जो वहाँ गार्डन को बता कर ले जाते हैं वो सीधे सीधे जैसे अपने यहाँ खेती बोलते हैं किसान का काम, वैसे मजरे में डाल देते हैं इनको। एक छोटा सा रूम बना देते हैं, उस रूम में रख देते हैं उनको, एक टंकी रख देंगे, पानी चाहे ठंडी हो चाहे सर्दी, वहीं पियो वहीं खाओ। 3-3 4-4 दिन की एक हफ्ते की रोटियां खाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। और ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे आदमी कहीं खेमा डाल देता है पड़ा रहता है, इसी तरीके से वहाँ लगे रहते हैं। और यहाँ से बोल देते हैं कि आपको फूल में पानी सींचना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भैया, जब आप यहाँ से गए तो क्या जाने के बाद एक मालिक को, मतलब एक मालिक यहाँ से छोड़ के दूसरे मालिक यहाँ गए? दूसरे मालिक के पास गए तो वहीं से घर आना पड़ा 15 साल? नहीं नहीं, वहाँ से कैसे, कई मालिकों के पास हमने काम तो कोई मालिक के पास किए। अच्छा। हाँ, लेकिन जो यहाँ से गए थे तो जो लीगल तरीके से गए थे, जो हमारा मालिक था जिसके नाम पे वीज़ा था, उन्होंने तकरीबन 1 साल तक हम उसके पास काम किए, 1-1.5 साल तक। वो लगा हरकत करने, फिर गाड़ी के पीछे घूमने लगा और परेशान करने लगा एक तरीके से। फिर वहाँ से छोड़ के हमको भागना पड़ा। फिर ऐसे ही चलते चलते 1-1.5 साल तक हमने काम किया इधर उधर। तो जिसके पास काम करो तो उनको पता है कि ये आदमी भाई भगा आदमी है, कपिल से कुछ कर नहीं सकता, इसके पीछे कोई है नहीं मालिक मुखियार बोलने वाला, ठीक है। वो पैसा का भगा कर लिया 3000 रियाल। जब उससे पैसा मांगा गया तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि हम पुलिस बुला देंगे। और ये तो दुनिया को पता है कि भागे आदमी को अगर पुलिस पकड़ लेती तो जेल में डाल देती, 6 महीने रहो, साल भर। वहाँ पे कपिल बदले थे आप? वहाँ तकरीबन 3-4 आदमी बदल दिए थे। 3-4 आदमी? 3-4 आदमी के साथ हमने काम बहुत किया। दुख का सामना आपको करना बहुत पड़ा। बहुत। और हर आदमी ने हमारा इंडिया का 50,000 रुपया मार दिया। हाँ, हर एक आदमी? हर एक आदमी ने। जब पैसा, लास्ट की यही बात है, जब पैसा देने के टाइम आते यही ड्रामा करे। लास्ट सवाल यही है कि मतलब सऊदी अरब कोई ना जाए तभी अच्छी बात है। भाई अभी जाए ना जाए, हमारा जो प्रश्न है आपको बता दिए। हर पब्लिक आज का ही ज्यादातर मतलब ऐसा हाँ, सऊदी के निकलता है। दुबई में भी तो लोग जाते हैं, वहाँ नहीं निकलता। भाई सऊदी में ऐसा है कि वहाँ एक तरफा बात होती है। हाँ, वहाँ सीधे सीधे एक तरफा बात होती है। या तो आप कपिल के साथ में रहो, तो आपका अगर कपिल चाहता है तो वहाँ के चाहे कोई भी गवर्नर रहे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग यहाँ से जाते हैं अगर 1000 रियाल पे, तो वहाँ जाने के बाद 500 देते हैं। ये सऊदी का हर एक दिन बवाल आता रहता है, खाली सऊदी का आता है और कहीं का भाई 80% उठा के देख लीजिए, या गवर्नमेंट इस बात को सर्वे कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है कि सऊदी अरब से ये सूचना आती रहती और कहीं से नहीं आती, इस बात को तभी मैं कह रहा हूँ। भाई सही, भाई ये बात तो सही है, वही तो कह रहे हैं कि ये रिटर्न आते हैं सऊदी अरब से आते हैं, और जहाँ पे लोग जाते हैं कमा के लौटते हैं। ये इसमें ये है कि वहाँ के लोग जो है इसी तरीके से हैं। अगर आप थोड़ा से कहीं झूठ बोल दिए तो वो ये नहीं जानते कि चलो हमारा नौकर है, किसी वजह से मजबूरी था या डर से झूठ बोल दिया, तो इस बात को बहुत लंबा एक्शन बनाएंगे, ठीक है। आपको दुनिया भर की कमी निकालेंगे और वो 24 घंटा झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है। इस बात को कोई भी किसी भी सऊदी रहने वाले से, नागरिक से पूछो तो बताएगा इस बात को, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं इनकी मजबूरी की। जिस टाइम में हम आने के टाइम में जिस मालिक के पास हम काम कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, वो पाकिस्तान का था, ठीक है। उन्होंने 5000 रियाल हमारा आने के टाइम में नहीं दिया। अभी तभी ऐसे करते फोन पे बात होता है, फोन पे बात होती है, अभी भी हमारे पास उसका नंबर है। क्या कहता है? वो कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं। अभी वो जानता है कि जब यहाँ रह के आदमी हम नहीं दिए तो वहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, ये भी सवाल उठता है। ये भी तो सवाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मजबूरी थी, और जो है कि यहाँ से कमाने के लिए गए थे। कमाऊंगा तो घर बनाऊंगा, गाड़ी मोटर लूंगा, जमीन जायदाद लूंगा, मगर सब सपना जो है कि इनका अधूरा हो गया। और आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? और इस वीडियो को सऊदी अरब तक पहुँचाओ, इस वीडियो को वायरल इतना ज़्यादा करो, सऊदी अरब तक पहुँचाओ कि सऊदी अरब के कपिल भी इस वीडियो को देखें और इनकी शक्ल को देखें, हमारी शक्ल को भी देखें कि हाँ, किसी ने इस वीडियो को डाला था। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में था। नई सोच तक रिपोर्ट के साथ मैं मनोराम मौर्य। जय हिंद, जय भारत।